एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के सबसे मशहूर साइंसदानों में से एक है। रिश्ते दारी के मुताबिक इनके नजरियात ने तबीयत की एक नई शाख के लिए फ्रेमवर्क रखा और बड़े पैमाने पर तवानाई के मसवाद पर दुनिया के मशहूर फरमानों में से एक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी की सुल्तानत में इल्म में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन वर्किंग क्लास सेल्समैन, इंजीनियर और गैर मुशाहिदा यहूदी थे। 15 साल की उम्र में कम्बा इटली के शहर मिलान चला गया, जहाँ इनके वालिद ने उम्मीद की कि एल्बर्ट मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्ल और इल्म के प्यास के बावजूद इनकी इब्तदाई तालीमी रिपोर्ट्स ने एकेडमिया में चमकते हुए कैरियर के सिवा कुछ भी तजवीज़ किया। इसके असातिज़ा ने इसे मध्यम और सीखने में सुस्त पाया। इस मसले का एक हिस्सा ये था कि एल्बर्ट ने ज़बानें सीखने और रोड के जरिए सीखने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, जो इस वक्त मकबूल थी। 12 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने ज्योमेट्री पर एक किताब उठाई और इसे कोर करने के लिए पढ़े। वो बाद में इसे अपने मुकद्दस किताब बच्चे के तौर पर हवाला देगा। वो रियाजी से मुतवज्जो हो गया और खुद को सिखाया। उम्र के अजीम साइंसी दरियाफ्तों में वक़ुफ़ होना, एल्बर्ट की आज़ाद तालीम के बावजूद वो स्कूल में घुस गया। आखिरकार इससे हुकाम ने रुखसत होने को कहा, क्योंकि इसके बेहसी दूसरे तलबा को बड़ी मिसाल पेश कर रही थी। कॉलेज में इसने एक साथी तलब इल्म मिलवा मार्क से मुलाकात की और तवील दोस्ती के बाद उन्होंने 1903 में शादी की। कई साल बाद तलाक देने से पहले इनके 2 बेटे थे। 1896 में आइंस्टाइन ने फौजी नुस्खे में बचने के लिए अपनी जर्मन शहरियत तर्क कर दी। 1901 में स्विस शहरियत के लिए कामयाबी के साथ दरख्वास्त देने से पहले वो 5 साल तक रियासत था। ज़ूरिख कॉलेज से फारिग अल तहसील होने के बाद इसने तदरीसी पोस्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने अपनी साइंसी दरियाफ्तें जारी रखी और रोशनी और जगह की नौइयत पर गौर करने के लिए बुनियादी परस्त तजुर्बात शुरू कर दिए। उन्होंने अपना पहला साइंसी मकाला 1909 में शाया किया और 1905 में इसने 4 अहम साइंसी काम शाया किए, जो जदीद तबियत में इनकलाब लाएगा। बाद में 1905 में उसका नाम मिराबिलिस कहा जाएगा। आइंस्टाइन के काम को पहचान लेना शुरू हो गई और इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिख में एक पोस्ट दी गई थी। 1914 में वो जर्मनी वापस आया और उन्हें कैसर वलीम हलम इंस्टीट्यूट बराए तबियत का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंसी ताउन करता है। आइंस्टाइन ने मशवरा दिया कि रोशनी सिर्फ लहरों की तरह सफर नहीं करती, बल्कि बिजली की दारे के तौर पर सफर करती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक दांतों को क्वांटा के नाम से जाने वाले ज़रात का एक छोटा सा सिलसिला जारी करने पर मजबूर कर सकता है। इसको क्वांटम थ्योरी से दूसरे मौजूद टेलीविजन और फिल्में जैसे आलात तैयार कर सकते हैं। उन्हें 1921 में फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। रिश्तेदारी का खसूसी नजरिया, ये नजरिया एक सादा तर्ज में लिखा गया था, जिसमें कोई फोट नोट या तालीमी हवाला नहीं है। इनके जरिए रिश्तेदारी का बुनियादी हिस्सा ये है कि सिर्फ रिश्तेदार तहरीक के तौर पर इसका पता लगाया जा सकता है और इसकी पैमाइश की जा सकती है। किसी दूसरे के सिलसिले में एक जिस्म की पोजीशन में तब्दीली, इस तरह जमीन या पौधों की हरकत का फैसला करने के लिए मुआवजाना का कोई बेशुदा मुतालिक मेयार नहीं है। ये इनकलाबी था, क्योंकि पहले लोगों ने सोचा कि वक़्त और फसल मुतालिक है, लेकिन आइंस्टाइन ने यह सच साबित नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करते हैं तो इनका वजन बढ़ जाता है। इससे आइंस्टाइन के मशवरे मसावात का बायस बनता है। 1916 में खसूसी रिश्तेदारी के बुनियाद से काम करना। आइंस्टाइन ने रियाजी के मसावात के बुनियाद पर मसावात का इस्तेमाल करते हुए तमाम जिस्मानी कवानीन का इजहार करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी मुद्दत को खात्मा यूनिफाइड फील्ड के थ्योरी बनाने की कोशिश की, जिसमें बरकी मैग्नेटिसियत की अकली वजाहत शामिल थी। हम इसे इस आखिरी इशराफत थ्योरी की तलाश में मायूस होना है। 1911 में आइंस्टाइन ने पेशगोई की थी कि सूरज की कश शक्ल दूसरे सितारे की रोशनी को मोड़ देगी। उन्होंने इसको अपने नए आम नजरिया निस्बत पर मुबनी किया। 1920 की दहाई में आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया में सफर किया, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, जापान, फलस्तीन और दीगर ममालिक शामिल है। आइंस्टाइन ने बड़ी समगीन को लेक्चर दिए और तबीयत पर अपने काम के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा शख्सियत बन गए। 1920 की दहाई के दौरान दूसरे साइंसदानों ने आइंस्टाइन का काम तैयार करना शुरू किया और क्वांटम फिजिक्स पर मुख्तलिफ नताइज पर आना शुरू किया। 1925 में और 1926 में आइंस्टाइन ने निस्बत और क्वांटम तबीयत की नौइयत के बारे में मैक्स बोरन के साथ मबाहिसों में हिस्सा लिया। अगरचे दोनों तबीयत से मुताफिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाहमी तारीफ की। 1933 में जब नाजियों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने आइंस्टाइन की जायदाद जब्त कर ली और बाद में इसकी किताबें जलाना शुरू कर दी। आइंस्टाइन पर इंग्लैंड में, अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने की पेशकश की। बाद में उन्होंने लिखा कि इनकी नस्ल और कौमियत के बारे में कभी भी मजबूत रही नहीं थी, लेकिन खुद को दुनिया के शहरी की हैसियत से देखा। मैं रेस पर यकीन नहीं रखता हूँ। रेस एक धोखाधड़ी है। तमाम जदीद लोग बहुत सारे नस्ल मुरक्कब का मजमुआ है, जो कोई खालिस नस्ल बाकी नहीं रहती है। अमेरिका में एक बार आइंस्टाइन ने खुद को तालीमी मुताल्लिक़ के सख्त नज़्म व ज़ब्त के लिए वक़्फ़ कर दिया। वो अपने लिबास और शबीह बरकरार रखने में कोई वक़्त नहीं गुजारता था। उन्होंने इन चीजों को जरूरी समझा और इनकी तहकीक के लिए कम वक़्त था। आइंस्टाइन बदनाम ज़माना था। जवानी में इसने एक बार फ्रेंड हाउस में
अपना सूटकेस छोड़ दिया कि दोस्तों के वालिदैन ने आइंस्टाइन को वालिदैन को बताया जवान कभी भी किसी चीज की रकम नहीं लेगा क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं है। अगरचे थोड़ा सा तनहा और अपनी कंपनी में खुश हो, लेकिन इसे मजाक का अच्छा एहसास था। जनवरी 1943 को आइंस्टाइन को एक ऐसी लड़की का हाथ मौसूल हुआ जिसको पढ़ाई में रियाजी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आइंस्टाइन ने अपने खत के जवाब में लिखते हुए इसे तसल्ली दी, रियाजी में अपनी मुश्किलात की फिक्र ना करे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा अब भी ज्यादा बड़ा है। आइंस्टाइन ने खुदा के इत्तेकाद का इतराफ किया जो अपने आप को तमाम होने के हम आहंगी में जाहिर करता है। 1952 में उन्होंने इसराइल के सदर की हैसियत से ओहदे की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया, ना तो फितरी काबिलियत और ना ही इंसानों से निमटने का तजुर्बा, मैं अपनी रियासत इसराइल की पेशकश से दिल की गहराइयों में मुंतकिल हुआ हूँ और एक ही वक्त में गमगीन और शर्मिंदा हूँ कि मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। 1939 में जंग के फैलने पर आइंस्टाइन ने जर्मनी के जोहरी बम तैयार करने के लिए इम्कान के बारे में सदर रूजवेल्ट को लिखा। उन्होंने रूजवेल्ट को मुतंबा किया कि जर्मन एक तबक्कुन सलाहियत के साथ बम बार काम कर रहे थे। रूजवेल्ट ने अपने मशवरे की सरबराही की और अमेरिकी एटम बम तैयार करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन जंग खत्म होने के बाद आइंस्टाइन अपने पुरसकून ख्यालात की तरफ लौट गया। आइंस्टाइन ने जंग के बाद कहा, अगरचे मुझे मालूम था कि जर्मन एटम बम तैयार करने में कामयाब नहीं होते तो मैं उंगली नहीं उठाता। मुझे नहीं मालूम कि तीसरी जंग किस तरह लड़ी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो छोटे पत्थरों में क्या इस्तेमाल करेंगे। आइंस्टाइन को साइंसदान के तौर पर कहा गया था, लेकिन वो बहुत से शुबा में मफादात के साथ एक मुताबिक जमात था। खास तौर पर इसे म्यूजिकी पसंद थी। उन्होंने लिखा कि अगर वो साइंसदान ना होते तो वो म्यूजिकार होता। आइंस्टाइन ने वलन को एक अलमी मेयार अदा किया। मैं अक्सर म्यूजिकी में सोचता हूँ, मैं अपने दिन के हराबों को म्यूजिकी में रखता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को म्यूजिकी के लिहाज से देख रहा हूँ, मुझे म्यूजिकी से दूर जिंदगी में से सबसे ज्यादा खुश मिलती है। आइंस्टाइन का इंतकाल 1955 में हुआ। इनकी दरख्वास्त पर इसके दिमाग और अहम अग़ज़ा को साइंसी मुताले के लिए हटा दिया गया।